उनकी पंचिंग पावर तो जबरदस्त थी ही, लेकिन उनकी असली ताकत कहीं और थी। हाँ, उनके दिमाग में। उनका वो मशहूर कॉल भी है, जीत मांसपेशियों से नहीं, मानसिकता से मिलती है। ये सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है। बिल्कुल। और लेख इसी बात को खोलता है कि अली सिर्फ रिंग में मुक्के नहीं चला रहे थे, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहे थे। मनोवैज्ञानिक खेल मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि मुक्का कहाँ मारना है, वो कोशिश करते थे अपने विरोधी के दिमाग को पढ़ने की। अच्छा, जैसे कि वो क्या सोच रहा है, उसका अगला मूव क्या हो सकता है, उसके इरादे क्या हैं, ये सब समझने की कोशिश। और फिर लेख के हिसाब से वो इस समझ का इस्तेमाल करते थे, अपनी मानसिकता को एक हथियार की तरह यूज करते थे उनके खिलाफ। तो ये सिर्फ बॉडी की लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिमाग की लड़ाई भी थी। दिमागी चालें थी इसमें, रणनीति, समझ और वो जो मेंटल एज होती है ना, वो बहुत जरूरी थी। सही कहा। अच्छा, तो ये मनोवैज्ञानिक बढ़त वो हासिल कैसे करते थे? मतलब क्या तरीका था उनका? लेख कुछ बताता है इस बारे में? लिखा? हाँ, लेख इशारा करता है उनके उस जाने पहचाने अंदाज की तरफ, उनके वो बयान, वो भविष्यवाणियां। हाँ, वो मैच से पहले ही बोल देते थे। एग्जैक्टली, कि मैं इस राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, या विरोधी के बारे में कुछ ऐसी बातें कहना जिससे वो परेशान हो जाए, उसका ध्यान भटके। उसे दिमागी तौर पर कमजोर करना। बिल्कुल। ये सिर्फ शेखी बगारना नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, विरोधी के कॉन्फिडेंस को हिट करना। हाँ, उनका वो फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी वाला अंदाज, वो सिर्फ फिजिकल नहीं था। नहीं, वो दिमागी भी था। वो मेंटली डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। तो जैसा लेख कहता है, ये दिमाग और मांसपेशियों की जंग थी, और अली ने पक्का किया कि दिमाग का पलड़ा भारी रहे। और ये सब रिंग में जाने से पहले ही शुरू हो जाता था? हाँ, काफी हद तक तैयारी का हिस्सा था ये। तो ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं था? मतलब क्या इसका असर उनके खुद के प्रदर्शन पर भी पड़ता था? लेख तो यही कहता है कि ये जो मानसिक बढ़त थी, ये उन्हें रिंग के अंदर भी फायदा पहुंचाती थी। ये सिर्फ विरोधी को कमजोर करने के लिए नहीं था। अच्छा, ये खुद के यकीन को भी मजबूत करने के लिए था। जब आप अंदर से मानते हैं कि आप जीत सकते हैं, जब आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, तो मुश्किल हालात में भी आप लड़ पाते हैं। बिल्कुल। लेख के मुताबिक अली की यही मानसिकता थी जिसने उन्हें कई ऐसी फाइट्स जिताई जहां शायद फिजिकली वो उतने मजबूत न दिख रहे हों। तो ये एक तरह का अंदरूनी विश्वास भी था, अपनी काबिलियत पर, अपनी रणनीति पर। हाँ, लेख इसी कनेक्शन की बात करता है। बाहर का आत्मविश्वास और अंदर की मानसिक मजबूती, ये दोनों जुड़े हुए थे। उनकी मनोवैज्ञानिक चालें शायद उनके खुद के विश्वास को भी बढ़ाती थी। और फिर वो अपनी फिजिकल स्ट्रैटेजी को और बेहतर तरीके से लागू कर पाते